बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं वहीदुल अफरीदी, इब्ने सीना कॉलेज दुनियापुर की तरफ से परिनायत यानी कि 8 की मैथ का आगाज हमने किया हुआ था। उसके चैप्टर नंबर 5 को हमने लिया हुआ था जिसका नाम था पोलिनोमियल्स। उसके पहले 4 लेक्चर तो हमने डिलीवर कर दिए मैंने। आज जो 5वां लेक्चर है जो मुश्तमिल है एक्सरसाइज नंबर 5.2 पे। उसमें क्या है, पोलिनोमियल को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इस तरह की या मल्टीप्लाई करना होगा, इस तरह की जो है प्रोसेस होंगे। तो पोलिनोमियल जो है मुख्तलिफ वेरिएबल के ऊपर, लिटरल के ऊपर, कोफिशिएंट के ऊपर मुश्तमिल होगा, उनको ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं। ये मेरे पास कुछ मटेरियल है, इनको क्या, ये एक मेरे पास जो है कि बॉल पॉइंट है, ये मेरे पास पॉइंटर है ब्लैक, और ये 2 कॉपीज हैं। तो इनको ये सेपरेट है। तो कहते हैं ये सारी चीजें बताएं, हर मटेरियल मुख्तलिफ बताएं, इनको ऐड करना है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंटर हैं। पॉइंटर हो गया 2, हम कहेंगे ये 2 पॉइंटर हैं। पॉइंटर को पॉइंटर में जमा करना, एक पॉइंटर हो गया और ये दूसरा हो गया, 2 पॉइंटर। पॉइंटर को पॉइंटर में जमा करना है। ये नहीं करना कि पॉइंटर को कहें बॉल पॉइंट भी इसी में है, बल्कि ये अलग चीज है। उसके बाद जो है हमारे पास 2 पॉइंटर हो गए, 2 पॉइंटर हो गए और एक जो है बॉल पॉइंट हो गया। और इसी तरीके से हमारे पास ये 2 कॉपीज हो गई। तो टोटल मटेरियल क्या हो गई, कौन कौन सी चीजें अलग अलग, 2 कॉपीज, 2 पॉइंटर और एक बॉल पॉइंट। ये नहीं करना कॉपीज और जो है बॉल पॉइंट को कहते हैं ये 3 चीजें, 3 है, 3 एक ही है, बल्कि अलग अलग चीजें। ये एग्जांपल देने की एक खास वजह थी। तो अब हम जो है पार्ट नंबर 1 को लेते हैं। तो वो मुश्तमिल है 1 + 2x + 3x स्क्वायर। जिस तरह ये पॉइंटर और ये कॉपी दोनों मुख्तलिफ चीजें, ये एक दूसरे के अंदर ऐड नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से ये जो x के बगैर वाली चीज 1 यानी कि कांस्टेंट अलग चीज है, ये किसी में ऐड नहीं होगी। और ये जो x 2x है ना, यानी कि x की पावर 1 है, ये अलग चीज है। ये x स्क्वायर वाली अलग चीज है, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट में जमा होगी। ये जो है वेरिएबल यानी कि x वाली टर्म x वाली में जमा होगी, x स्क्वायर वाली x स्क्वायर वाली में होगी। और इसी तरीके से यानी कि ये कांस्टेंट है 1 है, यहाँ 4 है, और यहाँ भी क्या है कांस्टेंट 4 है। यहाँ 2x है, ये यहाँ क्या x वाली ये है, यहाँ x वाली ये है, यहाँ x स्क्वायर ये है, यहाँ x स्क्वायर वाली ये है, यहाँ x स्क्वायर वाली ये है। यानी कि कांस्टेंट में जमा, x वाली x में, और x स्क्वायर वाली x स्क्वायर में, x क्यूब वाली x क्यूब में, x की पावर 4 वाली x की पावर 4 वाली टर्म में जमा होगी। ये नहीं है कि सारी भाई यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इनको जमा करो 1 2 और 2 3 3 और 3 6x स्क्वायर लिख दी। ये नहीं है, यूं नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। या इनको ऐसे जमा कर दें एक। तो ये हमने याद रखना है कि कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट में, x वाले को x में, x स्क्वायर वाले को x स्क्वायर में, x क्यूब वाले को x क्यूब में, उनमें जमा करना है। और अगर जो है इनका एक और चीज का भी हमने ख्याल रखना है, वो ये बेटा ख्याल रखना है कि इनकी तरतीब का ख्याल रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को देखें। तो यहां क्या है, 1 + 2x + 3x स्क्वायर एंड ये पहला पोर्शन हो गया। दूसरी जो उसने पोलिनोमियल बताया वो बताया 3x - 4 - 2x स्क्वायर का तीसरा जो थर्ड पोलिनोमियल उसने बताया वो है x स्क्वायर - 5x + 4। तो ये देखें यहाँ जो है क्या है कि इनका ऑर्डर एक जैसा नहीं है। यहाँ देखिए 1 प्लस, यहाँ देखिए कि डिग्री क्या, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि तरतीब बढ़ती जा रही है। ये असेंडिंग में ना डिसेंडिंग में, ये क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम सब जो है टर्म्स को एक जैसे ऑर्डर में लिख देते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। जिस तरह ये असेंडिंग ऑर्डर है, या असेंडिंग ऑर्डर वो होता है जिसमें पोलिनोमियल की डिग्री बढ़ती जा रही है। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है।
तो हम असेंडिंग ऑर्डर की बजाय इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं सारे को। ज्यादातर क्या है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। अरेंज द टर्म्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इन टर्म्स को सबको, ये पहले को भी, दूसरे को भी, तीसरे को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि हाईएस्ट पावर को सबसे पहले, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। 3x स्क्वायर लिख दिया, फिर इसके सामने प्लस के साइन थे तो आगे शुरू में प्लस ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर प्लस 2x लिख दिया, उससे छोटे से छोटी टर्म ये, फिर प्लस 1 लिख दिया। पहले को लिखने के बाद अब दूसरी टर्म को लिखना है, तो यहां सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2x स्क्वायर है, और इसके सामने क्या है, नेगेटिव है, तो -2x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद स्क्वायर के बाद क्या आनी चाहिए, x आनी चाहिए, फिर प्लस 3x ये वाली आ जाएगी। फिर कांस्टेंट क्या है, -4, इसके सामने माइनस है तो -4 वैसे का वैसे। उसके बाद हम थर्ड पॉलिनोमियल को लेंगे, तो वो क्या है, वो ऑलरेडी क्या असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, x स्क्वायर -5x + 4। अब हम देखें इनको किस तरह ऐड करना है। ये देखिए, ये दोनों क्या है, ये दोनों, ये 3x स्क्वायर -2x स्क्वायर प्लस x। अब देखिए, अगर दो नेगेटिव वाले हैं तो उनको आपस में जमा करके पॉजिटिव वाले के साथ सम करें। अगर दो पॉजिटिव वाले हैं उनको पहले जमा करके फिर क्या, फिर उसको सॉल्व नेगेटिव। 3x, ये 3x ये पॉजिटिव है, और ये x भी क्या है, ये 3x भी पॉजिटिव बेटा, और ये x स्क्वायर भी, 3x स्क्वायर भी पॉजिटिव, x स्क्वायर भी। तो क्या हो गया, 3 और 1, इन दोनों को करें सॉल्व, तो क्या आता है हमारे पास, 4x स्क्वायर आता है। 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर, और फिर क्या, ये वाला -2x स्क्वायर, ये माइनस करें आंसर आ जाता 2x स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या आ गया, 4x स्क्वायर आ गया। फिर सॉल्व किया मजीद तो क्या आ जाता है, 2x स्क्वायर। ये पहला हिस्सा तो हो गया। अब यहां देखें, 2x प्लस 3x, इनको ऐड करें, 2x प्लस 3x, ये हो जाता है हमारे पास 5x। लेकिन यहां भी क्या है, -5x, तो क्या हो जाएगा, 5x में से 5x चला जाए। 5 आपके पास जो है 100 रुपीज थे, और वही 500 रुपीज आपने किसी को दे दिए, तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां क्या आ गया, 0 आ गया। अब ऐसे ही इनको सोल्व करें, तो ये बेटा बनते हैं हमारे पास कि 1 + 4, इन दोनों को, या ये 4 से डायरेक्ट, 4 से कैंसिल, सेम ही है ना, ये 4 प्लस क्या, ये नेगेटिव है, 4 से कैंसिल, आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये तो सोल्व हो गया। अब ये 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x स्क्वायर प्लस 1 ये लिख देंगे। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 की तरफ आए, ये पहला पॉलिनोमियल तो था हमारे पास x में, अब दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, a में है। अब दूसरे पॉलिनोमियल की तरफ हम आए, तो यहां देखिए तो क्या है, a³ + 2a² -6a + 7, और उससे के बाद अगला पॉलिनोमियल है a³ + 2a + 5, फिर 2a³ + 2a - a² -8। अब इसको भी हमने वैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके लिए क्या है, हम सबसे पहले पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो सब में, इसमें देखें या इसमें देखें या इसमें, सब में देखें तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। यानी कि हम क्या करेंगे, 3 से कम करते जाएंगे। ये a³, ये वही लिख दिया, a³ पहले को अरेंज करें, फिर प्लस 2a², फिर -6a + 7, ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में था, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी। अब उसके बाद हमने दूसरे पॉलिनोमियल को लिया, तो ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन क्या है, यहाँ x³ यहां भी है, यहां भी, लेकिन यहाँ x² वाली टर्म है, यहां नहीं है। तो इसके नीचे हमने क्या करना है, 0a² वाली टर्म लिख देनी, क्योंकि यहाँ a² वाली टर्म नहीं थी, उस a² लिखना है, लेकिन उसका कोएफिशिएंट 0 लिखना है। यानी कि ये वैसे 0a² लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या आ गया, वैसे a³ फिर प्लस a² वाली आनी चाहिए थी, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 0a², फिर प्लस ये हो जाएगा 2a + 5। उसके बाद तीसरी टर्म को लिखेंगे 2a³ ये वाला आ जाएगा,
फिर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8। अब इनको किस तरह हल करेंगे? तीनों ही क्या है? जमा के हैं, तो a क्यूब और a क्यूब, एक और एक दो, दो और 3, ये हो जाएगा 5a क्यूब, क्योंकि एक और एक दो हो गया, 2 और 3 5। अब यहां देखें, ये क्या 2a स्क्वायर, ये तो 0 है, 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। दो में से एक गया तो आंसर आ जाता है 1, और ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये a स्क्वायर। अब बारी है इसकी, इसको हम देखें, ये दोनों 2a, सॉरी ये 2a और 2a, ये क्या हो जाएगा 4a। 4a को हम सॉल्व करें -6 से, -6a जमा 4a, तो जवाब क्या आ जाएगा? -2a। तो इसका आंसर आ गया -2a। ये इनको हल करें, 7 और 5 दोनों जमा किए तो क्या हो जाएंगे? 7 और 5 12, 12 में से 8 माइनस करें, जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास? 4। उसके बाद आखिरी पार्ट, तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में दरअसल ये है कि a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b प्लस b क्यूब माइनस 4 तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b प्लस b क्यूब, और दूसरी जो है पॉलिनोमियल है 4a क्यूब प्लस 2a b स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6a क्यूब b, और तीसरा जो पॉलिनोमियल है वो है दरअसल 2b क्यूब माइनस 5a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर b। अब इसको क्या करना है हमने? ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं काल्पनिक ज्यादातर, अगर नहीं है तो उनको लिख लेंगे। और यहां मुख्तलिफ हमारे पास 4 टर्म्स हैं, वो क्या है? a क्यूब वाली है, a स्क्वायर b वाली है, a b स्क्वायर वाली है, और b क्यूब वाली। इसी तरतीब से हम लिख लेंगे, यानी कि पहले हमारे पास हाई टर्म है a क्यूब वाली, फिर a स्क्वायर b वाली, फिर a b स्क्वायर वाली, और चौथी टर्म आ जाए b क्यूब वाली। तो इसी तरीके से हम लिखते हैं, पहले क्या है? a क्यूब माइनस 2a b स्क्वायर, और यहाँ a b स्क्वायर वाली नहीं है तो उसका क्या लिखेंगे? 0ab स्क्वायर। फिर आखिर में क्या हो जाएगा? प्लस b क्यूब। उसके बाद अगले पॉलिनोमियल को लिखेंगे इसके नीचे, तो 4a क्यूब, फिर प्लस 6a स्क्वायर b, फिर प्लस 2ab स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ क्या b क्यूब वाली नहीं है तो 0b क्यूब आ जाएगा। उसके बाद हम अगले पॉलिनोमियल की तरफ आते हैं, तीसरे की तरफ। तो यहाँ क्या है? a क्यूब वाली है -5a क्यूब, वो लिख दिया। उसके बाद -4ab स्क्वायर वाला आ जाएगा। उसके बाद के a b स्क्वायर वाला नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा। उसके बाद आखिर में हम लिख देंगे 2b क्यूब, ये लिख दिया। अब हम देखें, ये 1 और 4, ये 5 हो जाएगा, 5 - 5 0 हो जाएगा। ये -2 और -4, इन दोनों को करें सॉल्व, -2 और -2 4, ये हो जाएगा -6 प्लस 6, ये हो जाएगा 0। उसके बाद यहां देखिए ये दोनों 0 है, 0 ये भी 0, जिसका कोएफिशिएंट है वो 0 है तो ये 0 ही है, ये भी 0, 0 प्लस 2 0 2, फिर 0 प्लस 2 2, यानी कि 2ab स्क्वायर ये आ जाएगा। उसके बाद यहां देखिए ये भी 0 है, ये 1 और 2, ये 3b क्यूब आ जाएगा। ये दोनों 0 है, ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों टर्म लिख देंगे, 2ab स्क्वायर प्लस 3b क्यूब।